हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड की दृष्टि से। और वो टॉपिक है आज का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। कितना ज़बरदस्त टॉपिक है और इस ज़बरदस्त टॉपिक को ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग हेडलाइनिंग दीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो 100% एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक इंटर सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मिरर है, ठीक है। ये क्या है? मिरर है। क्या है दोस्तों? मिरर। देखिए, एक लाइट इस पे इंसिडेंट की, एक लाइट इस पे इंसिडेंट की। इस लाइट का नाम हो जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, समझ में आ गया? देखिए, ये लाइट जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये लाइट जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या लौट जाएगी। चलिए, और इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा? रेफ्लेक्टेड रे। रेफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? रेफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? रेफ्लेक्टेड रे, इसका नाम क्या हो जाएगा? रेफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया? आप देखिए, को नहीं जानत जग में हनुमान चालीसा। को नहीं जानत जग में हनुमान चालीसा। तो को नहीं जानत जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है किसी इंटर सरफेस पे या किसी मिरर पे, तो वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा। क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। ये को नहीं जानत, सब जानत जग में। तो देखिए, तो एक लाइट रे इंसिडेंट की इस दर्पण के इस सतह पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु का नाम हमने दे दिए ओ। इस बिंदु पर तो यहाँ पर क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। जस्ट बताएं, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए, नॉर्मल। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? नॉर्मल। क्या ड्रॉ हो गया? नॉर्मल। समझ में आ गया इतना बात आपको? इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। अब देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे मिरर के जिस सतह पर, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। समझ में आ गया? आप देखिए, और हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? इंसिडेंट रे और ये मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको, इसका नाम हम दे देते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल का नाम हमने दे दिए एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया इतना बात? अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? आर से। समझ में आ गया? अब देखिए,
आई बराबर आर होगा कैसे? जैसे मान लीजिए हम खड़ा है, अगर हमको 20 से काट दिया जाए तो हमारा क्या होगा, दो पार्ट में बटेगा, तो 20 से हम काटेंगे तो दोनों पार्ट क्या होगा, एक दूसरे के बराबर है। ये पार्ट जितना होगा उतना ही पार्ट ये होगा ना। तो हम कह सकते हैं ये पार्ट के बराबर है, कह सकते हैं। ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम बीचों बीच क्या करें, काट दे, तो क्या होगा, दो पार्ट बच जाएगा। तो दोनों पार्ट क्या एक दूसरे को बराबर होगा ना। जैसे मानिए कि यही है, ठीक है। अगर 20 से हम इसको काट दें, इसको 20 से हम काट दें तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा। तो देखिए वही बात है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। इसको 20 से नॉर्मल से हम क्या किए, ड्रॉ किए नॉर्मल। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आ गया, ये पार्ट के बराबर हो जाएगा। अर्थात आई आर क्या हो जाएगा, बराबर। कौन आई बराबर कौन आर। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम दिल दिमाग में चल गया। देखिए क्या, एक बार और समझ लीजिए। इंसिडेंट रे, आने वाली किरण को या रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। जो जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे इंसिडेंट रे जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये मेरा क्या आ गया, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये मेरा आपतन बिंदु है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो लंब डाला जाता है उसी लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसी परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, अभिलंब यानी नॉर्मल। समझ में आ गया। तो आप देखिए पहला नियम आप लोग इसका लिखिए, किसका, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होता है, कोई पूछेगा कितना नियम होता है, 2। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ कितना होता है, 2। ठीक है, समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, 2। तो आप लोग पहला नियम लिखिए। नियम नंबर फर्स्ट 1 नंबर में लिखिए, बोल रहे लिखिए। क्या लिखिएगा, यहाँ से देखिए पहला क्या जाएगा, कौन आई बराबर कौन आर। कौन आई बराबर कौन, अभी जस्ट बताएं। ये दोनों क्या आपस में बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, कौन आई बराबर कौन आर। कौन आई बराबर कौन आर, कौन आई बराबर कौन आर। समझ में आ गया। तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, ये मेरा कौन हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में लिखिए आप लोग। नियम नंबर पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। क्या लिखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो पहला नियम समझ आ गया। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आ देखिए दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं जो मेरा इंसिडेंट रे है, जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, जो मेरा नॉर्मल है और जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही तल में है। ये सब एक ही तल में है, ये मेरा तल है मान लेते, इसी पर तो ये सब है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब एक ही न तल में है। तो इसको कैसे आप भाषा में लिखिएगा, आप लिखिएगा आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी क्या हो, एक ही तल में हो, या तीनों एक ही तल में हो। समझ में आ गया। फिर से एक बार हम बोलते, क्या लिखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, तो उसे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। समझ में आ गया। एक बार फिर से हम रिव्यू आपको कर देते, गौर से सुनिएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या लिखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या लिखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।